इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जरा नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। जनादेश यानी लोकसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के लिए प्रचार अंतिम चरण में है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जनादेश हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे मैदान पर राजनीतिक घटनाक्रमों को और मौजूदा समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर चुनावी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण ना ही खत्म होने और ना ही उसे धर्म के आधार पर बांट दिए जाने की दी गारंटी। राजस्थान के टोंक और छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा और महासमुंद में कहा कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति छीनकर खास लोगों में बांटने की कर रही है षड्यंत्र। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में किया प्रचार। कहा सीएए हटाने की कांग्रेस और ममता बनर्जी में हिम्मत नहीं। राजनाथ सिंह ने गौतम बुद्ध नगर, तो वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने प्रचार को दी रफ्तार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल में प्रचार कर भाजपा एलडीएफ पर साधा निशाना। प्रियंका गांधी ने भी कर्नाटक में पार्टी के लिए मांगे वोट। अखिलेश यादव और मायावती ने उत्तर प्रदेश में जनसभाओं को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट से नामांकन किया दाखिल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा ने भी भरा पर्चा। भाजपा ने लद्दाख से ताशी ग्याल्सन को दिया टिकट, तो वहीं कांग्रेस ने पटना साहिब से अंशुल अभिजीत को मैदान में उतारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। जांजगीर चांपा की रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति पर प्रहार किया, तो महासमुंद में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार छिपाने के लिए हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाया। वहीं राजस्थान में पीएम ने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को जनता के सामने रखा। बजरंग बली की, बजरंग बली की। और मैं आप सबका भी आभारी हूं कि आज आपने मुझे गदा देकर के बजरंग बली की जय करने का अवसर दे दिया। रामनामी समाज अपनी भक्ति, अपने भजन श्री राम के प्रति अपने समर्पण और प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है। चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री कोई कोर कसर छोड़ते नहीं हैं। 3 रैलियां एक ही दिन में। अपील वोट की चोट से लोकतंत्र को मजबूती देने की। बीजेपी एनडीए को दिया आपका वोट विकसित भारत बनाएगा, इसलिए कमल खिलाएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ने भाजपा के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। आपके सपने मेरे अपने हैं, इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री का एक ही सवाल, एक ही आरोप, आखिर कांग्रेस की नीति और नीयत देश विरोधी क्यों है? तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस का प्रयोग है या उसकी सोची समझी नीति? कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 में जैसे ही
कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। राजस्थान की रैली के बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति पर छत्तीसगढ़ में भी प्रहार जारी रखा। कांग्रेस ने अब एक और बड़ा खेल शुरू कर दिया है। पहले कर्नाटका से कांग्रेस के सांसद ने कहा कि दक्षिण भारत को अलग देश घोषित कर देंगे। अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था वो भी लागू हो गया। महासमुंद की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास और कांग्रेस साथ साथ चल ही नहीं सकते। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार छिपाने के लिए छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में हिंसा का सहारा लिया। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार माओवाद को जड़ से खत्म करके ही रहेगी। ओपी यादव, सुमेश पटेल और धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक तरफ पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, तो वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार अंतिम दौर में है। बीजेपी समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्से में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। जैसे जैसे दूसरे चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में ली। एक तरफ अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के रायगंज में ममता सरकार पर हमला बोला, तो वहीं महाराष्ट्र में अकोला में उन्होंने इंडी गठबंधन को तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बताया। आज कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सीए नाबूद करेंगे। मैं कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है सीए को हाथ लगाकर देखे। हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। दूसरी तरफ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली। उन्होंने टीकमगढ़, रीवा और सतना में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ वो लोग हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने परिवार और भ्रष्टाचार को बचाने में लगे हुए हैं। 10 साल में हम 11वें पोजीशन से 11वें स्थान से उठकर जापान, ब्रिटेन जैसे देश, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको भी पछाड़कर मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, झारखंड के खूंटी और बिहार के भागलपुर में पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, आपको जानकर खुशी होगी कि सारे हिंदुस्तान में पर्यटन और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए कोई स्थान जाना जाता है तो हमारा यह नोएडा जाना जाता है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा, बागपत और मेरठ में जाकर प्रचार किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सुरक्षित, समृद्ध और उज्जवल भविष्य के लिए एक बार फिर देश की जनता मोदी जी को चुनेगी। कांग्रेस ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का। गरीबी हटाओ। बहनों और भाइयों, गरीबी तो नहीं हटी। हां, एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी। उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सर्मा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र इस तरह से तैयार किया गया है कि वे पाकिस्तान में चुनाव जीत सकते हैं। Congress party's manifesto has been prepared in a way they win election in Pakistan. The manifesto is more for the people of Pakistan. वहीं चौथे चरण के मतदान के लिए नामांकन का दौर शुरू हो गया है, जिसके तहत झारखंड के खूंटी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन मुंडा ने अपना नामांकन दाखिल किया। उधर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में एस जयशंकर ने तेलंगाना के भुवनगरी से भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो किया। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी जोधपुर में अपने प्रचार अभियान को तेज किया। साथ ही साथ मेरठ लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए अभिनेत्री दीपिका चिखलिया ने रोड शो किया। जनादेश डेस्क, डी न्यूज। और चुनाव प्रचार के आज के दिन में एनडीए के हमलों का किस तरह से विपक्षी गठबंधनों ने जवाब दिया है वो भी दिखाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। वेट। हाँ, ले फोटो। अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट्स जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पिता का चाय, गजब का स्वाद। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला।
और जनादेश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक तरफ तो इंडी गठबंधन के नेता अपने चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की आंतरिक कलह फिर सामने आ गई है। केरल के एलडीएफ समर्थित विधायक ने राहुल गांधी के डीएनए टेस्ट की मांग की है। विधायक के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। चुनावों की सियासी तपिश का असर इंडी गठबंधन पर दिखाई दे रहा है। गठबंधन के नेता भले ही रैलियां करके सत्ता में आने के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं, लेकिन खुद गठबंधन के बीच की आंतरिक कलह रह रहकर सामने आ रही है। ताजा मामला है केरल का, जहां एलडीएफ यूडीएफ के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नीलांबुर से एलडीएफ समर्थित विधायक पीवी अनवर ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी नेहरू परिवार के वंश के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे हैं और इनके डीएनए की जांच होनी चाहिए। जवाब में कांग्रेस ने अनवर के बयान पर एलडीएफ सरकार को घेरते हुए कहा कि इस हरकत के पीछे खुद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। कुछ दिनों से राहुल गांधी चतुर्थ श्रेणी के नागरिक बन गए हैं। उनको अपने नाम में गांधी नहीं लगाना चाहिए। क्या नेहरू परिवार का कोई आदमी ऐसा बयान दे सकता है? मुझे शक है। उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। केरल में एलडीएफ यूडीएफ की कलह के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य में प्रचार के लिए पहुंचे। खड़गे ने अपनी रैलियों में मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उसने सत्ता के लिए जो वादे किए थे वो सारे कोरे कागज की तरह कोरे ही निकले। केरला वाज नोन फॉर डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी एंड दे फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। अनफॉर्चुनेटली द लास्ट 8 years of the government ensured a debt-ridden economy without money to even give salaries and pension of the time. वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने चित्रदुर्ग और बेंगलुरु में चुनावी रैली कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि जनता अब बदलाव की तरफ देख रही है। आप जानती हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। आप जानती हैं कि जब आपको दुकान जाना पड़ता है कुछ खरीदने के लिए तो कितनी मुश्किल होती है। जब त्योहार आता है, कुछ नया खरीदना है, घर में लिपाई पुताई करनी है, तो कितनी मुश्किल से, कितनी मेहनत से आप उसको पैसों को कमा पा रही हैं और खर्चा करना कितना मुश्किल हो गया है आपके लिए। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया। अलीगढ़ में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन और समाजवादियों की सरकार बनेगी तो हम सेना में पहले जैसी पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। हमारी जानकारी में चीजें आ रही हैं, वो एक पे तो लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। चुनाव जो हारता है वो कुछ भी करता है, मरता क्या ना करता। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मेरठ में पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस और उनके गठबंधन को सत्ता में आने से रोकना बहुत ही जरूरी है। कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। उधर कांग्रेस ने बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा के रविशंकर प्रसाद के खिलाफ अंशुल अविजित को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने राज्य में चुनावी जनसभाएं करते हुए पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालने की अपील की। वहीं अनंतनाग से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि घाटी के विकास के लिए हमारी जीत जरूरी है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डीडी न्यूज संवाददाता राजेश राज के साथ पूर्णिया में बातचीत में कहा कि तेजस्वी यादव अपनी लड़ाई हार चुके हैं, इसलिए वह बहाने बना रहे हैं। हमारे साथ बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी,
अभी पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आए हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। सम्राट जी, क्या लग रहा है पहले फेज के बाद? देखिए, पूरी तरह पिछले बार जितने मतों से लोग जीते थे उससे अधिक मतों से पहले फेज में भी चुनाव जीते, और जिस तरह का पूरा वातावरण दिख रहा है दूसरे फेज में, ये 5 सीट भी हम सभी सीटें, पिछले बार किशनगंज छूट गया था, इस बार किशनगंज की भी सीटें हम जीतने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूर्णिया में अगर बीमा भारती को नहीं दे सकते तो आप, देखिए वो हार चुके हैं, बेचारे का खाता ही नहीं खुलना है, इसलिए सोच रहे हैं कि कोई दूसरा बहाना बनाए, बहाना बनाने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता पूरी तरह एनडीए के नरेंद्र मोदी के साथ है। और जनादेश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या तो गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना, तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और आइए जनादेश में अब बात चर्चित लोकसभा क्षेत्रों की। जम्मू सीट भाजपा कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गई है। जम्मू से भाजपा के जुगल किशोर चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस से रमन भल्ला किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कहते हैं जम्मू के राजनीतिक समीकरण, देखिए जम्मू की चुनावी जमीन से हमारी संवाददाता रमा त्यागी की एक खास रिपोर्ट। मंदिरों के शहर जम्मू संसदीय सीट पर हमेशा भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता आया है। फिलहाल यहां पर भाजपा का कब्जा है। ये सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन अब यहां भाजपा का दबदबा देखने को मिल रहा है। फिलहाल भाजपा के जुगल किशोर यहां से सांसद हैं। 2014 के चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। ये निर्वाचन क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के 22 जिलों में से 5 भौगोलिक स्थानों को कवर करता है। परिसीमन के बाद इसमें 18 सीटें आती हैं। पिछले 2 चुनाव से जीत दर्ज करते आ रहे जुगल किशोर ने भाजपा सरकार के पिछले 10 साल के कार्यों और प्रदेश में अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद विकास और शांति के प्रयासों को लेकर अपनी जीत का दावा किया है। दिल जीतने के लिए कौन कौन से मुद्दे आप लोगों के बीच में ले जा रहे हैं, किस तरह से विश्वास हासिल करें? सबसे पहले तो धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चहुमुखी विकास हो रहा है। एक एम्स जम्मू और एक एम्स श्रीनगर में, और जहां पर शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा के कई अदारे जो है, IIM हो, IIT हो या नेशनल हाईवे हो। कांग्रेस का कहना है कि हमने यहाँ पर जो प्रोजेक्ट शुरू किए, आप ही लोगों ने, अब उन्हीं लोग उसी पर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, आपका क्या कहना? मुझे ये बता दे कांग्रेस के कब इन्होंने IIM के बारे में सोचा था। मुझे ये बता दे कांग्रेस कब इन्होंने एम्स के बारे में बात की थी। मुझे ये बता दे कांग्रेस कब इन्होंने जम्मू से लेकर अखनूर और अखनूर से पुंछ तक का नेशनल हाईवे बनाने का सपना भी देखा था।
अरे ये बड़े सपने नहीं देख सकते, इनके पास अपने परिवार और पार्टी के लिए ही काम करने की नीयत है। इन्होंने कभी समाज के बारे में नहीं सोचा। वहीं 2019 के चुनाव में जुगल किशोर के हाथों कांग्रेस के रमन भल्ला को भले ही मात मिली थी, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने उन पर ही भरोसा जताया है और दोबारा यहां से टिकट दिया है। रमन भल्ला ने कहा कि भाजपा की नीतियों से जनता गुस्से में है और इस बार आवाम का विश्वास उन्हें मिलेगा। जी, किन वादों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? बेसिक मुद्दे जो हैं जिसमें भाजपा ने अनदेखी की और जन विरोधी नीतियां जम्मू कश्मीर में थोपी गई, जिसके लिए जम्मू तैयार नहीं था, उसमें मेन मुद्दा लें तो हमारी रियासत का दर्जा छीना गया। और बेसिक महंगाई का मुद्दा है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्कैम है। 2014 के बाद नौकरी कहीं नहीं लगी। कोरोना के बाद इकोनॉमिकली सारी सेक्शनें वीक हो गई। हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर बैठ गया। टूरिज्म पोटेंशियल इसमें काफी था, जिसमें लगता है कि जम्मू टूरिज्म के लिहाज से कोई डेस्टिनेशन सेंटर ये लोग नहीं बना पाए। चुनावी लड़ाई किस तरह से देखते हैं? इस बार भी आपके पुराने प्रतिद्वंदी ही आपके सामने चुनावी मैदान में है। वो पुराने उस वक्त रियासत नहीं तोड़ी थी, अब वो कहीं पे दिखाई नहीं देंगे। भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों के अलावा इस सीट पर 22 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गौरतलब है कि जम्मू लोकसभा सीट के अंतर्गत 18 विधानसभा सीटें आती हैं। वहीं इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 17,80,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 9,21,000 से ज्यादा पुरुष जबकि 8,60,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 28 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। वहीं 18 से 19 वर्ष की आयु के 66,378 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उधर इस सीट के लिए 2,416 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1,750 ग्रामीण और 666 शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। मुद्दों के शोर में तमाम प्रत्याशी लगा रहे हैं अपना जोर। सवाल यही है कि क्या बीजेपी लगाएगी अपनी हैट्रिक या फिर कांग्रेस फिर से पा जाएगी अपनी खोई हुई जमीन। और इस सवाल ने बना दिया है इस चुनाव को बेहद दिलचस्प। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, जम्मू। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व शुरू हो चुका है। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में भाग लेने वाले 18 से लेकर 100 साल तक के मतदाता हैं। लेकिन इस महापर्व की खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे देश में 100 वर्ष की उम्र पार कर चुके शतायु मतदाताओं की संख्या 2 लाख से भी अधिक है। 10 मार्च 2024 तक देश में 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाताओं की संख्या 2,18,000 से अधिक है। यहाँ रोचक तथ्य ये है कि यह संख्या दुनिया के लगभग 20 देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।